सो हेलो एंड वेलकम ऑन स्टडी फॉर गोल्स। तो आज क्लास में हम यहाँ पर कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके जैसे सीजीएल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। चलिए इसमें शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। देखते हैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच अमॉन्ग द फ्लोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू बुकमार्क द। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, आप करेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है बुकमार्क द डॉक्यूमेंट, करंट डॉक्यूमेंट। कौन सा? करंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, करंट डॉक्यूमेंट को वेब पेज में बुक मार्क करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल प्लस बी, सेकेंड ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एन, थर्ड ऑप्शन है कंट्रोल प्लस डी, फोर्थ ऑप्शन है कंट्रोल प्लस आई। बात करें इसमें, बात कर रहा हमारा यहाँ पर ब्राउजर में, किसमें? ब्राउजर में बात कर रहा है। ब्राउजर के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं ब्राउजर क्या होता है। तो यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, साथ ही साथ बात करें ब्राउजर में हम क्या करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी कि ब्राउजिंग वो होता है जिसमें कि हम विदाउट एनी पर्पस हम उसमें चीज़ों को सर्च करते रहते हैं, उसे हम ब्राउजिंग कहते हैं। साथ ही इसमें पेजों को व्यू करने के लिए इसमें यूज किया जाता है मोजिक जो हो जाएगा, सबसे पहला ब्राउजर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये याद रखना होगा, सबसे पहला ब्राउजर ये हो जाएगा। साथ ही साथ इसे किसने डेवलप किया? डेवलप जिन्होंने किया, NCSA के द्वारा इसे डेवलप किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर बात करें इस एग्जाम्पल के बारे में, तो एग्जाम्पल हो जाएंगे क्रोम, ओपेरा मिनी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सभी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। साथ ही हम यहाँ पर बात करें कि इसमें एक और चीज़ आपको देखने को मिलती है, जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स है जो कि ओपन सोर्स वेब ब्राउजर हो जाएगा। क्या मैंने बोला कि जो मोजिला फायरफॉक्स है वह आपका ओपन सोर्स वेब ब्राउजर हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर बात करें कंट्रोल प्लस बी किसके लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पर बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल प्लस एन न्यू फाइल को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बात करें तो कंट्रोल प्लस डी जो है सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, हम इसका यूज वेब ब्राउजर में बुक मार्क करने के लिए यूज करते हैं। साथ ही साथ कंट्रोल प्लस आई इटैलिक के लिए यूज किया जाता है। साथ ही साथ पिछली दो क्लासेस में मैंने बताई थी कि कंट्रोल का जो अल्फ़ाबेटिक्स में जो ऑर्डर्स होते हैं उनके साथ क्या यूज किया जाता है, आपको शायद याद होंगे, बाकी आप रिकॉल कर सकते हैं। जब भी मैं इस तरह की चीज़ें बताता हूँ तो आप कुछ देर के लिए क्या करो कि आप अपनी आंखें बंद कर लो और उस बीच में आप याद करो कि मैंने क्या चीज़ें पिछली क्लास में रिकॉल करवाई थी। ठीक है, इस तरह से आपको सारी चीज़ें याद होती रहेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आर रूल्स दैट एग्जिस्ट एट अ सेवरल लेवल्स इन अ टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शन। तो बात करें, इसमें पूछ रहा है कि ऐसे नियम जो दूरसंचार कनेक्शन में कई स्तरों पर मौजूद है उसे हम क्या बोलते हैं। अब यह चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि पिछले क्लास में, इसे प्रोटोकॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे प्रोटोकॉल बोलते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है? एक नियम को फॉलो करना प्रोटोकॉल कहलाता है। प्रोटोकॉल में और चीज़ें बात करें, जैसे कि प्रोटोकॉल कितने टाइप के हो जाएंगे, जैसे कि जिनमें भी प्रोटोकॉल आता है उनको मैं लिख रहा हूँ, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML ये तो मार्कअप लैंग्वेज का हो गया। ठीक है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी होगी। साथ ही साथ मैं बात करूँ, जो SMTP और POP ये ईमेल के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? ईमेल के लिए। ठीक है, साथ ही साथ इंटरनेट के लिए बात करूँ तो TCP एंड IP इंटरनेट के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? इंटरनेट के लिए। इसमें बात करें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका हो जाएगा। आगे हम बात करें, जैसे कि एक और होता है WAP वायरलेस। ठीक है, क्या होता है? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। क्या होता है? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। साथ ही मैं यहाँ पर बात करूँ डोमेन नेम के बारे में, मैंने जैसे बताया था कि डोमेन नेम क्या होता है। डोमेन नेम वो होता है जो हमें लास्ट में देखने को मिलता है, ईमेल के लास्ट में, जैसे .com हो गया, .edu हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी डोमेन नेम के तौर पर जानी जाती है। साथ ही हम बात करें बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है, तो यहाँ पर बात करें
जो नंबर ऑफ बिट्स होते हैं, बैंडविड्थ क्या होता है, जो दी नंबर्स ऑफ बिट्स ट्रांसफर पर यूनिट, इसे हम क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, each cell in the worksheet of MS Excel 365 is identified by a cell। यहाँ पर पूछ रहा है कि MS Excel 365 के कार्यपत्रक में प्रत्येक कक्षा में एक कक्ष द्वारा पहचाना जाता है। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन है साइज, रेफरेंस, कलर और राउंडिंग। तो यहाँ पर बात करें, इसमें आपका रेफरेंस के जरिए इसे पहचाना जाता है। किसके जरिए, रेफरेंस के जरिए इसे पहचाना जाता है। साथ ही मैं यहाँ पर बात करूँ, ये आपका एक्सेल का सीट हो जाता है इस तरह से, ठीक है। एक्सेल में हम क्या चीज़ें यूज करते हैं, तो जो हमारा डाटा बेस्ड जितने भी काम होते हैं वो सारी चीज़ें हम एक्सेल में करते हैं। साथ ही साथ ये आपका, जैसे ये जो पूरा है ये आपका सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल, ठीक है। अगर मैं एक और चीज़ बताऊं, जैसे कि यह आपका ब्लू में अगर हाईलाइट हो रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिव सेल। क्या बोलेंगे, एक्टिव सेल। साथ ही साथ A1, ए क्या दिखाता है, कॉलम। क्या दिखाता है, कॉलम। 1 का दिखाता है रो। क्या दिखाता है, रो। रो किस तरह से होता है, इस तरह से। कॉलम इस तरह से, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। साथ ही साथ मैं बात करूं, कंट्रोल प्लस ओ कॉलम को हाइड करने के लिए, किसको, कॉलम को हाइड करने के लिए यूज किया जाता है। साथ ही साथ कंट्रोल प्लस 9 रो को हाइड करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, ये सारी चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी होगी। साथ ही साथ एक्स, एल, एस, एक्स इसका क्या हो जाता है, एक्सटेंशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, Which among the following generation of the computer used the technology of transistor for the first time। मतलब आपसे पूछ रहा है कि इसमें कि कौन सा ऐसा जनरेशन था जिसमें कि ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। तो इसमें हम बात करें, चलिए हम जनरेशन के बारे में जान लेते हैं कि जनरेशन किस तरह से स्टार्ट हुए थे कंप्यूटर के। सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट जनरेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, फर्स्ट जनरेशन के बारे में। देखिए फर्स्ट जनरेशन में हो जाएगा आपका वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में हो जाएगा आपका ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में बात करें इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन में बात करें माइक्रो प्रोसेसर। फिफ्थ जनरेशन में बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साथ ही साथ इसमें लैंग्वेज के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो जनरेशन था उसमें मशीनी लैंग्वेज यूज किया गया था। सेकेंड जनरेशन में बात करें तो असेंबली लैंग्वेज यूज किया गया था। फोर्थ जनरेशन में बात करें, सॉरी थर्ड जनरेशन बच गया, थर्ड जनरेशन में बात करें फोर्ट्रेन। साथ ही साथ बेसिक, पास्कल, ये सारी भाषाएं आपकी यूज की गई थी। साथ ही साथ फोर्थ जनरेशन में बात करें तो फोर्थ जनरेशन में हमारा हो जाएगा क्वेरी लैंग्वेज। कौन सा, क्वेरी लैंग्वेज। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बात करें फिफ्थ जनरेशन में तो आपका इसमें हाई लेवल लैंग्वेज यूज किया जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें जो असेंबलर होता है, क्या होता है, असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है, मशीनी लैंग्वेज में। किस में, मशीनी लैंग्वेज में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपाइलर जो होता है वह आपका हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। अब इससे आप क्या समझते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज वो होते हैं जो हमें समझ में आती है। जैसे कि ये सारी जो चीज़ें दिख रही हैं, जो मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ असेंबलर, साथ ही साथ कंपाइलर, तो ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज हो गई। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, वो होती है जो कि 0-1 की भाषा में समझी जाती है, ठीक है। तो ये हमारी लो लेवल लैंग्वेज हो जाएगी जो कि कंप्यूटर को समझ में आती है। साथ ही साथ बात करें कंप्यूटर कौन सी भाषा समझती है तो कंप्यूटर बाइनरी नंबर्स, कौन सा, बाइनरी।
बाइनरी कितने हो जाएंगे, तो 2, कौन सा, 0 और 1, यही दोनों भाषाएं यह समझती है। तो इसका हम बात करें, इसमें कौन सा आंसर इसका हो जाएगा, तो पूछ रहा है कि ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर कौन सा जनरेशन में था, सेकेंड जनरेशन में, तो राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, सेकेंड जनरेशन में इसका यूज किया गया था। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इज ऑल्सो नोन एज अ प्रोटोकॉल कन्वर्टर। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि प्रोटोकॉल कन्वर्टर के रूप में भी जाना जाता है, किसे इनमें से प्रोटोकॉल कन्वर्टर के रूप में जाना जाता है, तो आपके ऑप्शन है गेटवे, स्विच, साथ ही साथ ब्रिज और हब। बात करें प्रोटोकॉल कन्वर्टर के बारे में, तो यहां पर गेटवे को प्रोटोकॉल कन्वर्टर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह क्या करता है कि जो डिफरेंट टाइप के जो नेटवर्क्स होते हैं उनको कनेक्ट करने का यह काम करता है। साथ ही साथ मैंने पिछले क्लास में बताई थी कि यह क्या करता है, जैसे सर्वर 1 है, सर्वर 1 है, इसमें बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो बीच में क्या रहता है, यहां पर बीच में गेटवे रहता है और साथ में यहां पर भी सर्वर 2 रहता है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्ट होते हैं, किससे, गेटवे के थ्रू। ठीक है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, तो इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, once has infected a substantial number of computer system, it generated revenue either by displaying a advertisement or using pay per click or mechanism to charge its client against the number of clicking on their display ads। ठीक है, इसमें बोलता है कि एक बार इसने पर्याप्त संख्या में कंप्यूटर सिस्टम को संक्रमित किया है, यह या तो विज्ञापन प्रदर्शित करके या फिर प्रति क्लिक भुगतान करके तंत्र का उपयोग करके अपने ग्राहक को उनके प्रदर्शित विज्ञापन पर क्लिक की संख्या के खिलाफ चार्ज करने के लिए राजस्व उत्पन्न करता है। देखिए लैंग्वेज जो है ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर आपसे सिर्फ पूछ रहा है कि वह कौन सा ऐसा वायरस होता है, ठीक है, जिसके जरिए आपको एड्स देखने को मिलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, एडवेयर बोलते हैं। ठीक है, एडवेयर में क्या होता है कि जैसे कि आप यूट्यूब देख रहे हो, यूट्यूब भी आप फ्री में देख रहे हो, और फ्री में जब भी देखते हो तो उसमें एक ऐड आते रहता है, उस ऐड को हम क्या बोलते हैं, एडवेयर। क्या बोलते हैं, एडवेयर। इसे हम एडवेयर के रूप में जानते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं स्पाईवेयर के बारे में, तो इट कलेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, यह क्या करता है कि हमारे जो कंप्यूटर है उसमें से पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन रहता है उसे चुराने की यह कोशिश करता है। साथ ही साथ वायरस की बात करूं तो वायरस क्या होता है, वायरस होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज होता है। ठीक है, साथ ही साथ उसमें एक और है, वर्म्स क्या होते हैं, तो वर्म्स वो होते हैं जो राइट वंस रीड मेनी टाइम्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, राइट वंस और रीड मेनी टाइम्स। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पर इसके ऑप्शन के थ्रू हमने समझने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग डिवाइस इज ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इनमें से किसे वीडियो के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आपके ऑप्शन है यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन है आपका ट्रैक बॉल, सेकेंड ऑप्शन है प्रिंटर, थर्ड ऑप्शन है मॉनिटर, फोर्थ ऑप्शन है स्कैनर। बात करें वीडियो को और किस नाम से जाना जाता है, इसे मॉनिटर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, मॉनिटर। मॉनिटर और कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका TFT, ठीक है, LCD और LED, और यहाँ पर ये सभी चीज़ें होती हैं। मॉनिटर को इस नाम से और जाना जाता है। साथ ही साथ इसे CRT के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, CRT, मतलब कि कैथोड रे ट्यूब, LED का लाइट एमिटिंग डायोड, LCD का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, TFT का थिन, ठीक है, क्या नाम से जाना जाता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। बात करें मॉनिटर कैसा डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, एक आउटपुट डिवाइस है। साथ ही साथ आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करें तो कौन कौन से हो जाएंगे, एक मॉनिटर हो जाएगा। साथ ही साथ उसके साथ अगर हम अलग से और बात करें, जैसे कि आपका स्पीकर, पोलॉटर, ये सारी चीज़ें आपकी प्रिंटर के साथ में ये आपकी आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। इनपुट डिवाइस के बारे में बात करें तो माउस हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा, साथ ही साथ लाइट पेन और MICR, ठीक है, बार कोड रीडर, ठीक है, और जॉय स्टिक, ये सारी चीज़ें आपकी इनपुट डिवाइस हो जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड नंबर का, मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स इज ऑल्सो नोन एज लाइन प्रिंटर।
प्रिंटर पोर्ट, ठीक है, इसमें से किसे लाइन प्रिंटर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करें, इसमें बोला गया है प्रिंटर, प्रिंटर का नाम जब भी आएगा हमें एक चीज याद रखना होगा, पैरेलल पोर्ट। उसे क्या नाम से जानते हैं? पैरेलल पोर्ट। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। कौन सा? फोर्थ। फोर्थ हमारा हो जाएगा। साथ ही साथ कल मैंने बताई थी, कल मैंने 2-3 चीजें और बताई थी, जैसे कि अगर मैं बात करूं सीरियल पोर्ट, सीरियल पोर्ट जिसमें कि 15 होल्स होते हैं, जिसे हम किसके लिए यूज करते हैं? तो वीडियो ग्राफिक्स एरे के लिए, ठीक है। साथ ही साथ अगर बात करें PS2 पोर्ट, हम यूज करते हैं माउस एंड कीबोर्ड के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैरेलल पोर्ट, जैसे कि मैंने बताया गेम्स पोर्ट हम यूज करते हैं जॉयस्टिक के लिए। किसके लिए? जॉयस्टिक के लिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। साथ ही साथ हम बात करें पोर्ट्स कहाँ पे होते हैं, तो इनसाइड द CPU, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और एक और यहाँ पर हो जाएगा USB, जो कि अभी प्रेजेंट डे में इसका यूज किया जा रहा है काफ़ी, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, Which of the following statements about quick access toolbar is in MS Word 2010 is और are incorrect? इनमें से पूछ रहा है कि MS Word 2010 में किस, यहाँ पे होना चाहिए, सॉरी, MS Word 2010 में की एक्सेस टूलबार में उसके बारे में कौन सा निम्नलिखित में से कथन गलत है, ठीक है। ये चीजें आपसे पूछ रही हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर ऑप्शन है, अब मैं बात करूँ, सबसे पहले ऑप्शन पर जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्विक एक्सेस टूल बार में क्या क्या चीज़ें रहती हैं। वो कुछ यहाँ पर रहता है, कहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे रहता है, ठीक है। एक यहाँ पर सेव का ऑप्शन रहता है, फिर रीडू और अंडू, इस तरह से। साथ ही साथ आप चाहें तो इसमें अलग से और भी ऐड कर सकते हैं, ऐड मोर क्विक एक्सेस टूल, इसमें खुद से भी आप ऐड कर सकते हो। इसी लाइन में यहाँ पर होता है एक मिनिमाइज, एक मैक्सिमाइज और एक कट का ऑप्शन होता है, ठीक है। ये आपका दिखता है क्विक एक्सेस टूल बार में। तो यहाँ पे ऑप्शन बोल रहा है इनकरेक्ट पूछ रहा है, इसमें से गलत कौन है। ऑप्शंस की बात करें, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है कि द क्विक एक्सेस टूल बार हैज सेव, अंडू एंड रीडू बटन्स बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ये चीज़ें रहती हैं, तो हाँ ये बिल्कुल सही है, इसमें रहती है। नेक्स्ट है द क्विक एक्सेस टूल बार हैज कट, अंडू, रीडू बटन्स बाय डिफॉल्ट। आई थिंक ये ऑप्शन रिपीट हो चुका है, नहीं, इसमें लिखा हुआ है कट, जबकि कट नहीं होता है, बाय डिफॉल्ट पूछ रहा है। होगा, आप अलग से भी ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बन रहा है, मतलब कि स्वयं से, जबकि यह नहीं होगा, यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, यू कैन प्लेस मोर बटन्स ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम उसमें अलग से खुद से चाहें तो कोई और भी जो एक्सेस टूल बार है वो ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है देयर इज नो ऑप्शन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार फॉर शो बिलो द रिबन। ऐसा नहीं होता है, होता है ऑप्शन, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा था गलत कौन है, तो बात करें हमारा क्यू और एस जो है सो गलत है, तो हमारा जो यह थर्ड ऑप्शन है यह हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग फॉन्ट्स इफेक्ट्स इज नॉट अवेलेबल इन MS वर्ड 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स में इनमें से कौन सा MS वर्ड के फॉन्ट में नहीं दिखता है। तो यहां पर अगर बात करें, इसमें ऑप्शन है डबल स्ट्राइक, क्या है, डबल स्ट्राइक थ्रू। दूसरा ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट, फोर्थ ऑप्शन है स्मॉल कैप, और फोर्थ ऑप्शन है इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट, ठीक है। बात करें यहाँ पर, इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये सभी चीज़ें आपकी डायलॉग बॉक्स में होती है। अब साथ ही साथ मैं बात करूँ, आपको डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है, तो Ctrl+D शॉर्टकट की यूज किया जाता है। डिस्प्ले द
डिस्प्ले द डायलॉग बॉक्स। ठीक है, साथ ही साथ अगर इसमें अलग से कुछ चीजें और मैं बताऊं, जैसे कि सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या होता है। सुपर स्क्रिप्ट इस तरह से होता है, जैसे 2 की पावर 3, और सब स्क्रिप्ट इस तरह से होता है नीचे, ये नीचे वाला, इसको क्या बोलेंगे, सब स्क्रिप्ट, और इससे बोलेंगे सुपर स्क्रिप्ट। इसके लिए यहाँ पर शॉर्टकट की हो जाता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी, ये प्लस अलग से दबाना है, ये एक साथ मैं बोल रहा हूँ, कंट्रोल भी दबाना है, शिफ्ट भी, और एक साथ प्लस भी। सब स्क्रिप्ट यूज करने के लिए कंट्रोल और फिर प्लस। ठीक है, ये चीज़ें हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनमें से पूछ रहा है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का सबसे पुराना प्रकार कौन सा है। एक है आपका ऑप्शन ट्रिपल कोर, क्वाड कोर, डुअल कोर और सिंगल कोर। बात करें सबसे पुराना हो जाएगा सिंगल कोर, उसके बाद आया डुअल कोर, उसके बाद ट्रिपल कोर, फिर क्वाड कोर, इस तरह से आते गया जनरेशन वाइज जनरेशन। सीपीयू के बारे में मैंने बहुत सारी बातें बता रखी है ऑलरेडी कि इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। साथ ही साथ इसमें हमने क्या देखा था कि इसके 3 पार्ट होते हैं, एलयू, सीयू, रजिस्टर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने बता रखी थी। साथ ही साथ सीपीयू में क्या लगा रहता है, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, जिसे मदरबोर्ड के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, साथ ही सीपीयू में मदरबोर्ड लगा होता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी होगी। और सीपीयू किस तरह से होता है, सीपीयू 2 तरह से होता है, एक तो इस तरह का हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, 2 तरह का सीपीयू होता है, ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी प्रेस टू क्रिएट अ न्यू ईमेल मैसेज इन अ जीमेल। आपसे पूछ रहा है कि जीमेल में एक नए ईमेल संदेश बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दबाया जा सकता है। आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है सेटिंग्स, सेकेंड ऑप्शन है आउटबाउंड, थर्ड ऑप्शन है ड्राफ्ट्स, फोर्थ ऑप्शन है कंपोज। बात करें, यहां पर लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है ड्राफ्ट्स में और कंपोज में। तो यहां पर नए मैसेज को क्रिएट करने के लिए कंपोज पर हम क्लिक करते हैं। कंपोज पर जब हम क्लिक करते हैं तो वहां पर इस तरह से खुलकर आता है पेज, जिसमें कि आपका टू रहता है, फ्रॉम रहता है। ठीक है, साथ ही साथ मैं बात करूं, यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पर कंपोज ईमेल का ऑप्शन देगा, और यहाँ पर सेंड का ऑप्शन रहता है। ठीक है, इस तरह से ईमेल का इंटरफेस खुलकर आता है। यहाँ पर फ्रॉम हो जाएगा, ठीक है, ऊपर फ्रॉम हो जाएगा और नीचे टू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर खुलकर आता है। फ्रॉम में क्या रहेगा, तो आपका ईमेल रहेगा, और टू में रिसीवर का मेल रहता है। ठीक है, बाकी मैंने ईमेल के बारे में बहुत सारी बातें बता रखी है। और वहाँ पे मैं बताऊँ ड्राफ्ट्स क्या होता है। ड्राफ्ट्स वे होते हैं, जैसे कि मैंने कोई मैसेज लिख दिया और लिखने के बाद मैंने उसे बैक कर दिया या फिर मैंने उसे छोड़ दिया, तो वो ड्राफ्ट्स में सेव हो जाता है, ताकि मैं बाद में आकर उस पर काम कर सकूँ, या जो भी चीज़ें मुझे करनी है या किसी को भेजनी है तो वो बाद में मैं भेज सकता हूँ। अगर मैं किसी ईमेल में से कोई फाइल डिलीट करता हूँ तो वह ट्रैश में चला जाता है। अगर कोई मैसेज आता है तो वह इनबॉक्स में चला जाता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं उसमें ईमेल के बारे में, तो ईमेल को हम इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से भी जानते हैं। और उसमें हमने क्या देखा था कि इसका आविष्कार किसने किया, रे एमिल्सन ने 1963 में। और भी बातें थी, जैसा कि उसमें यूजर नेम होता है, डोमेन नेम होता है, ये सारी चीज़ें हमने जान रखी है। और हॉटमेल को किस तरह से हम जानते हैं, तो हॉटमेल को हम इस तरह से जानते हैं कि वह सबसे पहला फ्री मेल प्रोवाइडर हो जाएगा। ठीक है, और मेल प्रोवाइडर कैसे होते हैं, जैसे कि जीमेल हो जाएगा, याहू मेल हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा, ये सभी आपके मेल प्रोवाइडर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अवेलेबल इन एमएस एक्सेल 365। एमएस एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा गणित और त्रिकोणमितीय फंक्शन उपलब्ध है। तो आपके ऑप्शंस है यहाँ पर फाइनेंशियल फंक्शन, एबीएस फंक्शन, नेक्स्ट है आपका लॉजिकल फंक्शन, और फोर्थ ऑप्शन है टेक्स्ट फंक्शन। बात करें इसमें ऑप्शन के बारे में, तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है एबीएस फंक्शन, एक्सेल में
यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। किसके लिए? मैथ के लिए और ट्रिग्नोमेट्री यूज करने के लिए। MS एक्सेल के बारे में जैसे कि मैंने बताया था कि MS एक्सेल का यूज आपके डाटा से संबंधित जितने भी वर्क होते हैं उसके लिए किया जाता है, ठीक है। उसके अगर आगे मैं बात करूं कि MS एक्सेल में जब भी हम कोई चीज़ यूज करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि उसमें इक्वल लगाकर अगर मुझे कुछ भी करनी है, सम करना है, तो भी मैं इसमें क्या लगाऊंगा? इक्वल लगाऊंगा। उसके बाद मैं चीज़ों को आगे लिखूंगा। सब्ट्रैक्ट भी करना है, मल्टीप्लिकेशन भी करना है, तो उसमें मैं क्या लगाऊंगा? इक्वल ही लगाऊंगा, ठीक है। पानी लाइए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच एमोंग द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड अबाउट सेकेंडरी मेमोरी। इसमें से पूछ रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी के बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन है सो गलत है, ठीक है। जल्दबाजी में ये नहीं देख के मारना है कि यहाँ पर सही पूछ रहा है। एक ऑप्शन पढ़े, इसमें पता चला कि वही सही लगा, उसको सही मार्कर चल दिए। इसमें पूछ रहा है कि गलत कौन सा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि क्या इसमें बोल रहा है, ठीक है। देखिए ऑप्शन में है कंप्यूटर में रन विदाउट द सेकेंडरी मेमोरी। जी बिल्कुल, सेकेंडरी मेमोरी के बिना भी कंप्यूटर रन कर सकता है इंटरनल मेमोरी के थ्रू, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इट इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी। कैसा? वोलाटाइल मेमोरी नहीं, बिल्कुल नहीं, यह वोलाटाइल मेमोरी नहीं होता है। वोलाटाइल मेमोरी वो होता है जब पावर ऑफ हो जाता है ना, तो उसमें जो भी डाटा रहते हैं वो क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं पावर ऑफ होने पर, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखिए डाटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इवन इफ पावर इज स्विच्ड ऑफ। जी बिल्कुल, सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है कि जब भी डाटा ऑफ भी हो जाए ना, तो उसमें जो भी डाटा है वो परमानेंटली रह ही जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें फोर्थ ऑप्शन के बारे में, इट इज नोन एज द बैकअप मेमोरी। जी बिल्कुल, यह भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें, इसमें हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वह गलत हो जाएगा, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन क्या पूछ रहा है? गलत, इसलिए मैं इसे राइट बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच एमोंग द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। बात करें यहां पर ऑप्शन के बारे में, तो ऑप्शन देख लेते हैं। इन द नेविगेशन पेन देयर इज अ क्विक एक्सेस एरिया। जी बिल्कुल, क्या रहता है? वहां पर क्विक एक्सेस एरिया रहता है। नेक्स्ट हमारा नेविगेशन पेन इज टू इनेबल इजियर नेविगेशन थ्रू विंडोज एक्सप्लोरर, ठीक है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन बात करें, फ्रॉम द नेविगेशन पेन यू कैन व्यू योर कंप्यूटर फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर एंड एक्सेस फाइल एंड फोल्डर्स, ठीक है। इससे भी हम देख सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या है? द राइट विंडो ऑफ द विंडोज एक्सप्लोरर इज कॉल्ड नेविगेशन पेन। नहीं, बिल्कुल इसे नहीं बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है viruses are embedded in a system's memory so it can be reactivated if the original virus is deleted। इसमें से पूछ रहा है कि वायरस एक सिस्टम की मेमोरी में एम्बेडेड होता है ताकि मूल वायरस को हटा दिया जाने पर भी इसे फिर से सक्रिय किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं रोल किट, दूसरा ऑप्शन है रेसिडेंट, थर्ड ऑप्शन है पॉलीमॉर्फिक और फोर्थ ऑप्शन है फाइल। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर वह रह जाता है। रेसिडेंट मतलब क्या होता है? निवास कर जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मानक इथरनेट कनेक्शन के माध्यम से समेकित डिस्क भंडारण है। इसमें से आपसे पूछ रहा है कि कंसोलिडेटेड डिस्क स्टोरेज थ्रू अ स्टैंडर्ड इथरनेट कनेक्शन। तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शंस हैं जैसे कि है सॉलिड स्टेट ड्राइव, यूएसबी हार्ड ड्राइव्स, थर्ड ऑप्शन है यूएसबी स्टिक्स और फोर्थ ऑप्शन है नेटवर्क अटैच स्टोरेज। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें ईथरनेट के बारे में, तो इसे हम जानते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के नाम से। क्या नाम से जानते हैं इसे हम? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के नाम से जानते हैं। साथ ही मैं बात करूं एग्जांपल इसके कौन कौन से हो जाएंगे? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, इसका एग्जांपल हो जाएगा इथरनेट का। साथ ही साथ इसमें हम बात करें
और यह क्वेश्चन किससे आता है, तो नेटवर्किंग डिवाइस से आता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि इन वेब ब्राउजर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्प्लेइंग द वेब पेजेस। वेब ब्राउजर में निम्नलिखित में से कौन से वेब पृष्ठ को प्रदर्शित करने के लिए जिम्मेदार है। आपके ऑप्शन है सर्च इंजन, रेंडरिंग इंजन, और थर्ड ऑप्शन है सर्वर, और फोर्थ ऑप्शन है पेज इंजन। बात करें यहाँ पर सर्च इंजन के बारे में, तो सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा हो जाएगा, आर्काइव, ठीक है। सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा हो जाएगा, आर्काइव, ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा। और एग्जाम्पल हो जाएंगे सर्च इंजन के कौन कौन से, गूगल, ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। साथ ही याहू भी हो जाएगा। और उसमें अगर हम बात करें, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, रेंडरिंग इंजन के, इसे हम नाम से जानते हैं। सर्वर क्या होता है, एक क्लाइंट होता है, कुछ इस तरह से बड़ा सा सर्वर होता है जो कि इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होता है, और बाकी सारी डिवाइसेज इससे इस तरह से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है, सम कुकीज आर ऑटोमेटिकली recreated after a user has deleted them, these are called as। इसे और किस नाम से जानते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पर ऑप्शन है परसिस्टेंट, सेशन, ज़ॉम्बी और थर्ड पार्टी। इसे हम ज़ॉम्बीज के नाम से जानते हैं। किस नाम से, ज़ॉम्बी। अब क्यों इसे इस नाम से जानते हैं, ज़ॉम्बी क्या होते हैं, आपने मूवी देखी होगी गो गोवा गोन, या फिर आपने एक मूवी देखी होगी वर्ल्ड वार जेड। इसमें क्या होता है, ज़ॉम्बी को कितना भी मारो वो जल्दी मरते नहीं हैं। इस तरह से यह उस टाइप का वायरस होता है जिसे हम डिलीट भी कर देते हैं ना, फिर भी वो रह ही जाता है, ठीक है, जिसे हम ज़ॉम्बी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट हमारा क्वेश्चन है 20। मेमोरी इज समटाइम्स यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग बाई मेकिंग करंट प्रोग्राम्स एंड डाटा अवेलेबल टू द CPU एट अ रैपिड रेट। मेमोरी का उपयोग कभी कभी वर्तमान कार्यक्रमों और डेटा को CPU के तेजी से दर पर उपलब्ध कराकर प्रसंस्करण की गति बढ़ाने के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं बैकअप, कैश, एक्सिलरी और मेन। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन कैश हो जाएगा। कौन सा, कैश। यह सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, ठीक है। ये किसके बीच में होता है, तो CPU और रैम के बीच में यह बफर के काम करता है, ठीक है। और यह किससे फास्टर होता है, तो फास्टर देन मेन मेमोरी, ठीक है। यह मेन मेमोरी से फास्ट होता है, ठीक है। तो ये सारे आपके क्वेश्चन हैं जो कि आपके 20 क्वेश्चन थे कंप्यूटर से। साथ ही नेक्स्ट पेज पर यहाँ सारे उसके आंसर दिए गए हैं, तो आप उसे एक बार चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।